ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में अपन आज बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की। यानी ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपने 11th क्लास में भी नहीं पढ़ा हुआ है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, ये थोड़ा हार्ड भी लगता है आप लोगों को, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो इस चीज़ को। ट्रिग्नोमेट्री में बाकी बेसिक्स चीज़ें आप 10th में भी पढ़ते हो, आप 12th में भी पढ़ते हो, तो वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है आपके लिए। ये जो पोर्शन है वो अपन पहली बार पढ़ रहे हैं। इसमें देखना करना क्या होता है कि आपके पास एक त्रिभुज दिया होता है, एक ट्राइंगल दिया होता है। त्रिभुज की भुजाओं, साइड्स और एंगल्स, भुजाओं और कोणों के बीच में अपने पास कोई रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है। एक एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ है, ये कोण अपन ए ले लें, ये बी और ये सी। कोण ए के जस्ट सामने वाली जो साइड है, जो भुजा है, उसको ए कहेंगे, बी के जस्ट सामने वाली को बी कहेंगे और सी के जस्ट सामने वाली को अपन क्या कहेंगे, सी। इसमें अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं, जिसमें सबसे पहला आपको साइन फॉर्मूला, जिसको ज्यासूत्र कहते हैं अपन हिंदी में, साइन फॉर्मूला, वो ये होता है कि ए अपॉन साइन ए इक्वल्स बी अपॉन साइन बी इक्वल्स सी अपॉन साइन सी। कहने का मतलब ये हो गया कि त्रिभुज की भुजाएं सम्मुख कोणों के, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं जैसे ए बी और सी, इसके सामने वाले कोणों के ज्या के समानुपाती होती है। ज्या का मतलब साइन, साइन के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ये है, ये इस एक के कोण साइन के समानुपाती, यानी ये कह सकते हैं ए समानुपाती प्रोपोर्शनल, इसका साइन, ये लो साइन ए हो गया ना। अपन ये कहते हैं बी, ये भुजा बी है, इसके जो सामने वाला एंगल कौन है, बी, तो इस बी का साइन तो क्या हो गया, साइन बी, इस साइन बी के समानुपाती है बी। तीसरी भुजा सी, ये सी, इसके सामने वाला कोण इसका साइन, तो वो साइन सी के समानुपाती है। और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं अपन, आपके लेमदा आता है इसमें, तो अपन ये लिख देंगे ए इक्वल्स लेमदा साइन ए। देन आगे और अपन ये लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए इक्वल्स लेमदा। यहां से अपन लिखेंगे तो बी इक्वल्स लेमदा साइन बी, देन बी अपॉन साइन बी इक्वल्स लेमदा। इससे लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा सी इक्वल्स लेमदा साइन सी, देन सी अपॉन साइन सी इक्वल्स लेमदा। और ये देख लो तीनों इक्वल है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, तीनों लेमदा ये इक्वल है और तीनों लेमदा ये इक्वल है, इसलिए मैंने ये लिख दिया ए अपॉन साइन ए इक्वल्स बी अपॉन साइन बी इक्वल्स सी अपॉन साइन बी साइन सी। आप इस क्वेश्चन का जब यूज करते हैं तब आपके पास देखना चार चीजें हैं। जैसे आपके पास एक दो तीन, तीन ही तो भुजाएं और आपके पास तीन ही कोण है, इनमें अपन इतना इतना ले सकते हैं, आप ये इतना इतना ले सकते हो और पहले और तीसरे को अपन इक्वल कर सकते हैं। इसका मतलब चार चीजें हो गई आपके पास। अगर इन दो को लें अपन, इन दो को लेंगे तो ए बी, एक एंगल ए एंगल बी, इन चार में से अगर तीन दे रखी हो आपके पास, जैसे मान लो कोण ए दे दिया, भुजा ए और बी दे दी, आपको कोण बी पूछ लिया, इन चार में से अगर तीन चीजें दी हुई होती हैं, इस इतने इतने फॉर्मूले को लिया अपन ने, इसमें चार चीजें हैं, ए बी कोण ए कोण बी, इन चार में से अगर तीन चीजें दे रखी और चौथी पूछी हो तो अपन इजी वे में निकाल लेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें अपने को साइन फॉर्मूला लगाना है। दूसरा आपके पास आता है कोसाइन फॉर्मूला, कोस ए इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कोस बी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और एक कोस सी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये तीनों फॉर्मूले, कोस है, कोस बी और कोस सी, ये तीन फॉर्मूले दे रखे हैं आपके पास। इनका यूज कब करना है अपने पास, जब तीनों साइड्स दे रखी हो आपके पास, ए बी हो, बी बी हो, सी बी, तीनों साइड दे दी और उसके बाद में अगला कहे कि साहब एंगल फाइंड कीजिए, या फिर आपके पास दो साइड दे दी और एक तीसरा आपके पास एंगल दे दिया। आप इसका मतलब समझ रहे हो ना। यहां तो देखो इस फॉर्मूले में तो ए और बी है, तो इनमें से एंगल आना चाहिए, ए और बी में से आना चाहिए। अगर मान लो एक ए दे दी, एक भुजा बी दे दी, एक कोण सी दे दिया, उस कंडीशन में आपके साइन का फॉर्मूला नहीं लीजिएगा, फिर कौन सा लीजिएगा, कोस का फॉर्मूला लीजिएगा। एक तीसरा आता है आपके पास टेंजेंट फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कोट सी बाई 2, टेन बी माइनस सी अपॉन 2 इक्वल्स
बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कोट, बच गया कौन, बी सी तो आगे ना ए बच गया तो ए बाई टू। तीसरा आपके पास टेन सी माइनस ए अपॉन टू इक्वल्स सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कोट, बच गया कौन बी, तो आपके पास आ जाएगा बी बाई टू। यानी कोट और टेन की टर्म्स में आता है टेन ए माइनस बी अपॉन टू, यूज कम ही होता है, बाकी अपन जहां क्वेश्चनों में यूज होगा वहां आपको करवा देंगे। देखना प्रॉब्लम्स लिखवाऊं आपको। एग्जाम्पल दिया है इसने कि त्रिभुज की भुजाएं ए इक्वल्स रूट थ्री बी इक्वल्स वन, ए इक्वल्स रूट थ्री बी इक्वल्स वन एंड एंगल सी इक्वल्स 30 डिग्री। तो शेष भुजाएं, आपके पास जो शेष साइड्स बच गई वो पूछ ली, या फिर आपको तीसरी भुजा पूछ सकता है। दो तो भुजा दे रखी, दो तो दे रखी है, तो आपको कहते हैं तीसरी भुजा याद कीजिए। तो तीसरी भुजा या जो कोण बच गए वो भी कोण पूछ सकता है, तीसरी भुजा ये पूछ सकता है आपको। क्या क्या दिया हुआ है, देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब ए और बी दो देर के, तो इनमें से अगर कोई सा एंगल है ना तब तो अपन साइन वाला लगा देंगे, नहीं तो फिर कोस का ही लगेगा। आप देखना ए देर का है, बी दिया हुआ है, इनमें से देख लो दोनों में से कोण आपके पास क्या देर का है, सी दिया हुआ है। इट मीन्स फॉर्मूला कौन सा नहीं लीजिएगा, साइन का फॉर्मूला नहीं लीजिएगा, कौन सा लीजिएगा, कोस का लीजिएगा फॉर्मूला। ये कोई जरूरी नहीं है इसमें कि भाई पहले अपन एग्जाम्पल इसका करें। आपके पास ए बी दोनों है, अगर इन्हीं में से कोई सा कोण दिया होता है या तो ए या बी, तब तो अपन साइन वाला लगा लेते। अब कोस का लगाएंगे, कोस सी, तो कोस देखो ये रहा कोस सी का फॉर्मूला, कोस सी, सी की जगह 30 डिग्री, कोस सी 30 डिग्री इक्वल्स ए स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी रूट 3 इंटू 1। आपके पास कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2 इक्वल्स 4 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 रूट 3। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन सी स्क्वायर इक्वल्स 4 माइनस 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3 और 4 माइनस 3 इक्वल सी स्क्वायर, देन सी इक्वल्स 1। आपके पास तीसरी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर मान लो कोण भी पूछता तो ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल था ए बी और सी, ए देर की थी आपके पास रूट 3, बी देर की थी 1 और सी भी आपके पास कितनी है 1। आपके पास एंगल सी देर का था 30 डिग्री। अब एक चीज ध्यान से देखना, इस कोण सी 30 डिग्री है और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो समान भुजाओं के सामने ये कोण भी समान होते हैं। अगर सी का मान 1 है, इसके सामने का कोण 30 डिग्री है ना, तो बी का मान भी कितना है 1 ही है, इसके सामने का कोण भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये 30 आ गया, ये 30 आ गया, कितना हुआ बताओ 60, बच गया कितना 120 180 में से, तो आपके पास ये 120 डिग्री। अपन एंगल फाइंड कर सकते हैं, कोण ए 120 डिग्री आएगा और कोण बी आपके पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। आप डायरेक्ट ही फाइंड कर लेना, समान भुजाओं के सामने कोण समान होते हैं। इस सी का मान 1 था, इसके सामने कोण 30 डिग्री है, तो बी का मान भी तो 1 ही, तो इसके सामने कोण भी कितना होगा 30, तो अपन ऐसे फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगले ने कहा है कि सी इक्वल्स टू एग्जाम्पल दिया अब आपके पास त्रिभुज एबीसी में सी इक्वल्स टू कोण ए इक्वल्स 120 एंड ए इक्वल्स रूट 6। तो आपको एंगल सी पूछ लिया, अगले ने कहा है कि एंगल सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। वही बात, आपके पास भुजा कौन सी देर की है, एक तो ए देर की है, एक सी देर की है, दो भुजाएं देर की है, और इस ए और सी में से बताओ ये कौन देर का है कि नहीं देर का है, तो लगा दो सीधा साइन का फॉर्मूला। क्या होता है, साइन ए अपॉन ए इक्वल्स साइन बी अपॉन बी। इसको उल्टा भी लिख सकते हो आप, ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी इक्वल साइन सी अपॉन सी।
कैसे लिख लेना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल ए 120, तो साइन 120 डिग्री का मान डायरेक्ट लिख दो, चाहे कोई कोण है तो 120 ही तो है ना, और साइन 120 डिग्री का मान 90 प्लस 30, और कोस 30 का मान सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो पॉजिटिव है, लेकिन कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 इंटू एक का मान √6 इक्वल्स साइन बी, सॉरी साइन सी अपॉन सी वाला लगाओ, बी तो है ही ना, पहले तीसरे को बराबर कर दो चाहे, क्योंकि यहाँ ए और सी में रिलेशन दे रखा है, तो साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन सी अपॉन सी, तो एंगल सी तो फाइंड करना है, और भुजा सी आपके पास कितनी देर की है 2, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास √3 से, ये √3 इंटू √2, तो यहाँ 1/√2 बचेगा इक्वल साइन सी, देन सी इक्वल्स 45 डिग्री, या फिर आप लोग π/4 लिख सकते हो। इसी से रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है आपको, देखो इसी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ कि भाई सेम टाइप के क्वेश्चन एक साथ करवा दूं कि भाई ऐसे ऐसे पूछ सकता है, और ये आपको समझाने के लिए कि भाई कोस का फॉर्मूला कहाँ लगता है, साइन का कहाँ लगता है, ये आप इजी वे में समझो। देखना आगे क्वेश्चन, if a equals 5, b equals 7 and sin a equals 3/4, तो त्रिभुजों की संख्या, यानी इस प्रकार के कितने त्रिभुज बन सकते हैं, त्रिभुजों की संख्या। सेकंड क्वेश्चन आपको यह दे दिया, b इक्वल्स 3, c इक्वल्स 4 एंड एंगल b इक्वल्स π/3, तो त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास एक तो ए दे रखी है, एक बी दे रखी है, और इसी में आपके पास साइन ए दिया हुआ है, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, दो साइड दे रखी है ना ए और बी, तो इनमें से एंगल होना चाहिए, और इसी में आपके एंगल दे रखा है, इसका मतलब आपके पास फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, साइन का। अपन साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये आएगा साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी। आप साइन ए की वैल्यू 3/4, साइड ए 5 इक्वल साइन बी अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 7, तो आपके पास ये आ गया साइन बी इक्वल्स 21/20, यही तो है ना, 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 21/20, और 21 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि आपको इस बात का पता है कि साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं होती है, साइन का मान तो -1 और 1 के बीच में ही तो होता है, जबकि 21 को जब 20 से डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ा मान आएगा, और बड़ा आएगा, इसका मतलब इस साइन बी का मान 21/20 संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, और पॉसिबल ही नहीं, इसका मतलब ये जो कोण है ना, ये कोण बी भी पॉसिबल नहीं है और कोण बी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। भाई तीनों एंगल पॉसिबल होंगे एबीसी, तभी तो ट्राइंगल बनेगा ना, तो इस प्रकार के त्रिभुजों की संख्या में आपके पास क्या आ जाएगा 0, यानी कोई त्रिभुज नहीं बनेगा इस प्रकार का, क्योंकि साइन बी इक्वल 21/20 संभव नहीं है, क्योंकि 1 से बड़ा मान आ रहा है, साइन का मान 1 से बड़ा नहीं होता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसमें भी बी सी दिया हुआ है, बी और सी और एंगल बी दिया हुआ है, इनमें से एक एंगल दे दिया, तो फॉर्मूला लगा देंगे साइन बी अपॉन बी इक्वल साइन सी अपॉन सी। साइन बी π/3 और 60 का मान होता है √3/2 साइन में, इंटू बी की वैल्यू आपके पास 3 इक्वल साइन सी अपॉन सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 4। ये देखना 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो 2 अपॉन √3, 3 से कैंसिल होगा तो नीचे √3 रह जाएगा इक्वल्स साइन सी। अब यहां भी वो सेम ही सिचुएशन बन रही है कि भाई √3 होता है, वो होता है 1.732 या 1.7 मान लें अपन, तो 2 को 1.7 से डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास 1 से बड़ा मान आएगा, और 1 से बड़ा मान आएगा ना तो साइन का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो कोण सी
संभव नहीं है और कोण सी संभव नहीं है, तो इस प्रकार के त्रिभुजों की संख्या कितनी आती है? 0 आती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें भाई, त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? इसमें 0 आ जाएगी। इसमें भी त्रिभुजों की संख्या 0 है। कई बार आपके पास 60 डिग्री के एंगल बन जाते हैं, यानी तीनों एंगल सेम बन जाते हैं। तीनों एंगल सेम बनते हैं, इसका मतलब वो इक्विलेटर ट्राइंगल है, और इक्विलेटर ट्राइंगल में साइड्स और एंगल्स को अपन चेंज करने पर आपके पास ट्राइंगल चेंज नहीं होगा, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ये आप देखना। नेक्स्ट देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है आपको। देखो सब में सेम ही पूछिए, कुछ भी दिया हो, लेकिन अगले ने ये कहा है कि ट्राइंगल है। कौन सा है? कि समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज है, या फिर अगले ने कहा है कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, इनमें से पूछा। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ देखना cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल्स 3/2 है, और ये ट्राइंगल की बात कर रहा है, त्रिभुज की बात कर रहा है। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। देखो दोनों चीजें पॉसिबल होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि सर मैं एक की वैल्यू तो 0 डिग्री ले लूं, यहाँ पर बी की वैल्यू सर मैं 90 डिग्री ले लूं, और सी की वैल्यू सर मैं 60 ले लूं, तब आपके पास ये 3/2 तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि cos 0 1 हो गया, cos 60 1/2 हो गया, तो 1 और 1/2 तो कितना हो गया? 3/2। और यहाँ मैंने b कितना लिया था? 90 लिया था, तो आपके पास वो हो गया 0, तो 3/2 तो आ ही रहा है ना। लेकिन ट्राइंगल नहीं बन रहा है अभी। एंगल तो पॉसिबल हो गए, लेकिन ट्राइंगल नहीं बन रहा। ट्राइंगल के लिए एंगल होने चाहिए वो, कि भाई तीनों का योग भी 180 डिग्री होना चाहिए, और एक एंगल 0 ले लेंगे, इट मीन्स बाद में तो क्या हो जाएगा? वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो यहाँ ये तीनों का योग 3/2 तब भी संभव है जब आपके पास cos A का मान भी 1/2 हो, cos B का मान भी 1/2 हो, और cos C का मान भी 1/2, और इनका 1/2 होता है ना, तीनों का 1/2। इसका मतलब AB 60, BB 60 और CB 60, तीनों A इक्वल्स एंगल B इक्वल्स एंगल C इक्वल 60 डिग्री, और 60 डिग्री किस में होते हैं? इक्विलेटर ट्राइंगल में होते हैं, समबाहु त्रिभुज में होते हैं। वही सेम सिचुएशन ही है, साइन A, साइन B और साइन C, तीनों का योग कोण 3√3/2 है। कितना देर का है तीनों का योग? 3 तीनों का योग दे रखा आपके पास 3√3/2 दिया हुआ है। तो बताओ इस साइन ए का मान भी यहाँ, साइन ए भी आपके पास √3/2, साइन बी भी आपके पास √3/2, और साइन सी भी आपके पास √3/2। तीनों का √3/2 आएगा ना इन तीनों का, तब इन तीनों को ऐड करते ही 3√3/2 आ जाएगा। और साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। इसका मतलब कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए, और तीनों एंगल 60 डिग्री है, इट मीन्स कैसा है? इक्विलेटर ट्राइंगल है। यही सेम सिचुएशन इस टेन वाले के लिए, तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। ये टेन वालों के लिए कंडीशन अप्लाई होगी कि भाई इसमें tan A प्लस tan B प्लस tan C एक ट्राइंगल के लिए तीनों का योग 3√3 तभी होगा जब आपके पास tan A का मान भी √3 हो, tan B का मान भी √3 हो, और tan C का मान भी कितना हो? √3 हो। और इस कंडीशन में तीनों कोण ही कितने आ जाएंगे आपके पास? 60-60 डिग्री के आ जाएंगे, A, B और C। इसका मतलब ये भी कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटर ट्राइंगल होगा। तो इस
तीनों किस्तों को एक साथ करोगे तो देखते ही पता चल जाएगा कि यार ये तो वही क्वेश्चन है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा है। यहाँ रिलेशन दे दिया आपके पास, cos A अपॉन A इक्वल cos B अपॉन B इक्वल cos C अपॉन C। अगले ने कहा है कि साहब कौन सा त्रिभुज है, कौन सा ट्राइंगल है, तो आपको ये तो रिलेशन दिया हुआ है। एक रिलेशन आपको भी तो आता है ना, साइन फॉर्मूला कौन सा होता है बताओ, साइन A अपॉन A इक्वल साइन B अपॉन B इक्वल साइन C अपॉन C। ये सेकंड ले लें अपन इक्वेशन, इस सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे ना तो A B C तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा साइन A अपॉन कोस A, टेन A इक्वल टेन B इक्वल टेन C, देन A इक्वल B इक्वल C, यानी टेन A टेन B टेन C तीनों इक्वल है, इसका मतलब तीनों एंगल भी इक्वल है, और तीनों एंगल भी इक्वल है, इसका मतलब क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। एक क्वेश्चन और देखो इसमें क्या कहते हैं, कई बार ये रिलेशन दिया होता है और कहता है त्रिभुज की एक भुजा A बराबर 2 है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लिया, ये आपके पास रिलेशन दे रखा है और ये रिलेशन देने के बाद में कहता है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ना उसकी एक भुजा A बराबर 2 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले यही पता लगाओगे कि त्रिभुज है कौन सा। आपने ये रिलेशन लिखा, रिलेशन लिखते ही A इक्वल B इक्वल C आ गया तो आपको पता चल गया कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, आपके पास एक भुजा दे रखी है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके याद है तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास √3/4 इंटू भुजा कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, और ये आपके पास आंसर कितना आ गया √3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये दिया हुआ है A cos B इक्वल्स B cos A, तब भी आपको यही पूछा है कि त्रिभुज कौन सा है। यहां इसमें ये दिया हुआ है, आपको त्रिभुज पूछा तो एंगल से पता लगा लेते हैं भाई, एंगलों से तो पता चलेगा भाई, एंगल का पता चल गया तीनों एंगल इक्वल है तब आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपके पास दो एंगल है तब अपन कहेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो यहां अपन एक काम करते हैं, साइन A अपॉन A इक्वल साइन B अपॉन B इक्वल साइन C अपॉन C होता है, इसको लेमदा मान लें अपन, अपने को दो की जरूरत है, तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक तो एक की वैल्यू, तो साइन A अपॉन A, इस या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं अपन, उल्टा भी तो लिख सकते हैं, A अपॉन साइन A इक्वल B अपॉन साइन B इक्वल्स लेमदा मान ले अपन। इस पहले रिलेशन को लेमदा के बराबर करेंगे तो A इक्वल्स लेमदा साइन A आ गया। यहां से B की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास कितना आ गया बताओ, लेमदा साइन B आ गया। आ गया, यहां लिखें देखो, एक की जगह लेमदा साइन A इंटू कॉस B इक्वल्स इस B की जगह लेमदा साइन B इंटू कॉस A, लेमदा से लेमदा कैंसिल, ये कॉस A अपॉन में आएगा तो टेन A इक्वल्स कॉस B अपॉन में जाएगा तो टेन B, इट मीन्स A इक्वल्स B, यानी दो एंगल इक्वल है और दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल बनता है। आपको एक क्वेश्चन ऐसे देते, A साइन A, एक और लिखूं देखो इसी में, ये लिख दिया A साइन A इक्वल्स B साइन B। तो अगले ने कहा त्रिभुज है, वही बात, आपको तो एंगल ही तो पता लगाना है, और एंगल पता लगाने के लिए आप लोग देख लो, चाहे यहाँ एक की जगह लिख दो वैल्यू लिखो तो इसने कहा है A साइन A इक्वल्स B साइन B दिया हुआ है, आप एक की जगह एक की वैल्यू लिख दो, B की जगह आप किसकी वैल्यू लिख दोगे, B की वैल्यू लिख दोगे, यही कहा है इसने। तो इसने ट्राइंगल पूछ लिया कि कौन सा ट्राइंगल है, तो यहाँ से आप लिख दो वैल्यूज, वहां से बताओ क्या आएगा, साइन एक की जगह लिख दो, यहाँ साइन एक की जगह इसी को उल्टा कर लेते हैं अपन, इसी को उल्टा करोगे तो आपके पास ये आएगा साइन A अपॉन A इक्वल साइन B अपॉन B इक्वल्स लेमदा, तो साइन A इक्वल्स लेमदा A और साइन B इक्वल्स कितना आ गया, लेमदा B। ये लिख दो, इसमें साइन A को और साइन B को उठा दो, यहाँ लिखोगे तो आपके पास A इंटू लेमदा A इक्वल्स B इंटू लेमदा B, लेमदा से लेमदा A स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर, इट मीन्स A इक्वल्स क्या आ गया B। ये रिलेशन भी पूछ देता है कई बार ऑप्शन में, A इक्वल B B इक्वल C, चार आपके पास A स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर, चार रिलेशन दिए होते हैं, तो चार रिलेशन दे के तो आपके पास क्या आ जाएगा, A इक्वल्स B आ जाएगा। इसमें एक टाइप और देखो अब इसी में भी,
बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, करवाता हूं, देखो अभी। त्रिभुज एबीसी में साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी इक्वल्स 1:2:3 दिया हुआ है, 1:2:3 तथा बी इक्वल्स 4, तो त्रिभुज का परिमाप। प्रश्न में जो पूछा है वो अलग बात है, बाकी अपने को सीखना है, वो देखना है एक बार आपको क्या सीखना है इसमें। एक आपके पास सेम ही टाइप का क्वेश्चन दे देता है। अगला ये कहता है कि यदि त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में हो, यानी एंगल्स का आपके पास रेशियो दे रखा है, त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो भुजाओं का अनुपात, रेशियो ऑफ साइड्स, एंगल्स का आपके पास रेशियो दे रखा है और साइड्स का रेशियो पूछ लिया आपको। अब ध्यान से देखना, आपको यह पता है कि भाई साइन का फॉर्मूला साइन A/A इक्वल साइन B/B इक्वल साइन C/C। इट मीन्स ये साइन ए और ए इक्वल ही है, रेशियो इक्वल होने का मतलब अपन साइन ए की जगह ए लिख सकते हैं, आप साइन बी की जगह क्या लिख सकते हो बी, आप साइन सी की जगह क्या लिख सकते हो सी। तो साइन ए साइन बी साइन सी, इसकी जगह अपन ए बी और सी लिख सकते हैं। इस रिलेशन से वो होता तो इक्वल में लेमदा है, लेकिन लेमदा कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में तीनों में अपन लेमदा से डिवाइड करेंगे, वापस कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ही देख लेना, साइन A/A साइन B/B साइन C/C। तो आपको ABC की जगह लिखना हो तो साइन ए साइन बी साइन सी लिख सकते हो, आपको अगर साइन ए साइन बी साइन सी की जगह लिख सकते हो तो आप ABC लिख सकते हो, इक्वल्स 1:2:3। यही तो हुआ, ये तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है और आपके पास भुजा कौन सी दे रखी है, बी दे रखी है, ठीक है ना। तो अपने को पूछ क्या लिया, त्रिभुज का परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का योग पूछ लिया। तो यहाँ बी का अनुपात 2 है, तो अपन ये लिखेंगे कि 2:4, यानी बी का मान तो 4 है और बी का अनुपात कितना है 2। जब अपन रेशियो में 10th लेवल मैथ पढ़ते हो तो वहां सीखते हो आप ये चीजें। तो आपके पास 1 बराबर कितना आ गया 2, 1 बराबर 2 आया, इट मीन्स तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, ये आपके पास 4 और ये आपके पास 6। इसका मतलब भुजा ए का मान तो 2 हो गया, भुजा बी का देख लो चाहे 4 ही आ रहा है और भुजा सी का मान कितना है 6, और तीनों को अपन जोड़ेंगे ने तो आपके पास परिमाप आ जाएगा कितना 12। बी का मान दे रखा था तो यहाँ बी का अनुपात तो 2 था, बी का मान कितना था 4, इसका मतलब जो 2 अनुपात में जो 2 है ना वो 4 के बराबर है। इस मीन्स 1 किसके इक्वल हो गया, अपन ऐसे ही तो लिखोगे ना 1 बराबर 4/2, तो 1 बराबर कितना आ गया 2, और 1 का मान 2 है तो इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 6 और इन तीनों का योग करेंगे तो आपके पास परिमाप कितना आ जाएगा 12। यहाँ इसने कोणों का अनुपात दे रखा है, कोण का मतलब कोण ए अनुपात कैपिटल ए अनुपात सी इक्वल्स 1:2:3। तो पहले कोण निकालें आप, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ अनुपातों का योग करेंगे तो 3 और 3 कितना हो गया 6। तो अनुपातों में योग तो होता है 6, जबकि कोणों का योग होता है आपके पास 180। तो 1 बराबर 180/6, तो 1 बराबर कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री आ गया, 6 का भाग देते कितना आ गया 30। तीनों को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 30 60 और 90। तो आपके पास 3 कोण आ गए, कितने कितने 30 60 90। पहला कोण ए तो 30 है, दूसरा बी आपके पास 60 है और तीसरा सी आपके पास कितने डिग्री का 90 आ गया, ठीक है। आपको भुजाओं का अनुपात चाहिए ए बी सी, और ए बी सी अपन कहां लिख सकते हैं, साइन ए साइन बी साइन सी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं ए बी सी। तो अपन साइन ए साइन बी साइन सी निकाल लें, साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। साइन ए का मान कितना है 30 डिग्री और साइन 30 का मान 1/2 अनुपात साइन बी का मान 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान √3/2 और साइन सी का मान 90 डिग्री और साइन 90 का मान 1। यही तो वन है।
अब आप साइन ए साइन बी साइन सी की जगह मैंने बताया था ना क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो आप ये लिख सकते हो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3/2 ये हो जाएगा। और एबीसी आपके पास किसका अनुपात हो गया, भुजाओं का अनुपात हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, आप लोग ये करना। धन्यवाद।